देवी महात्म्य अध्याय 11। इस अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुखकमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देव, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परा वाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमश परिणाम, अवस्था प्रवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और सहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुशमिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूपधारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूपधारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि,
स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्यारूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा, बाभ्रवी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, संयमपरायणा तथा ईशा, सबकी अधीश्वरी, रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग, जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी, अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों, वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममतारूपी गणे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो। विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा,
उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गादेवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमादेवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। 11 देवी महात्म्य अध्याय 12। इस अध्याय में देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभनिशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमीजनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांतिकर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बालग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है।
मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गईं। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देवशत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुन प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फलस्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। 12:00 श्री दुर्गाय नमः। देवी महात्म्य अध्याय 13। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो देवी दुर्गा की महिमा और उनके अनुग्रह से प्राप्त होने वाले वरदानों का वर्णन करता है। इस अध्याय में प्रमुखता से राजा सुरत और वैश्य समाधि की कथा दी गई है, जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक संकट और दुखों का सामना किया था। दोनों ने देवी की आराधना की और अंततः देवी की कृपा से उन्हें वरदान मिला। इस अध्याय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह देवी की शक्ति और भक्ति के माध्यम से जीवन के हर संकट से छुटकारा पाने का संदेश देता है। पृष्ठभूमि: राजा सुरत एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन समय के साथ उनके शत्रु उनके राज्य पर आक्रमण कर उनके साम्राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। राजा सुरत को राज्य से वंचित कर दिया जाता है और उन्हें अपमानित होकर अपने राज्य से निर्वासित होना पड़ता है। इस कठिन समय में
राजा सुरथ अत्यंत दुखी और निराश हो जाते हैं। वे अपने राज्य और प्रजा के प्रति मोह से ग्रस्त हो जाते हैं और इसी मानसिक संताप में वे जंगल में भटकते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। उसी प्रकार एक वैश्य जिसका नाम समाधि था, उसे उसके परिवार द्वारा ठुकरा दिया गया था। वैश्य का परिवार लालच और धन की माया में डूबा हुआ था और उसे परिवार से बाहर कर दिया गया था। इस वजह से वैश्य भी अत्यधिक पीड़ा में था और संसार के प्रति मोहमाया से भ्रमित होकर उसने अपना घर छोड़ दिया था। वह भी राजा सुरथ की तरह जंगल में भटकता हुआ ऋषि के आश्रम में पहुंचता है। सुरथ और समाधि की मुलाकात। ऋषि मेधा के आश्रम में दोनों राजा सुरथ और वैश्य समाधि की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों से परिचित होते हैं और अपने अपने दुखों को साझा करते हैं। राजा सुरथ बताते हैं कि किस तरह उनका राज्य उनसे छीन लिया गया और वे अब अपने राज्य और प्रजा के प्रति मोह के कारण दुखी हैं। वैश्य समाधि भी अपने परिवार द्वारा त्यागे जाने की बात कहते हैं और संसार की माया में फंसे होने के कारण वे भी संतप्त हैं। दोनों अपनी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए ऋषि मेधा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि संसार के प्रति इतना मोह और माया क्यों है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। ऋषि मेधा उन्हें बताते हैं कि यह सब देवी महामाया की कृपा और प्रभाव है। देवी महामाया ही संसार की रचयिता और संहार करता है। उनका ही प्रभाव है कि जीव संसार में मोहमाया से बंधे रहते हैं। देवी की उपासना। ऋषि मेधा राजा सुरथ और वैश्य समाधि को देवी महामाया की उपासना का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर वे देवी की सच्चे मन से उपासना करेंगे तो देवी उन पर प्रसन्न होंगी और उनके सभी कष्टों को दूर करेंगी। ऋषि की सलाह पर दोनों तपस्या और ध्यान में लीन हो जाते हैं और देवी दुर्गा की कठोर साधना शुरू करते हैं। राजा सुरथ और वैश्य समाधि कई महीनों तक देवी की उपासना करते हैं। वे अत्यंत श्रद्धा और समर्पण भाव से देवी की आराधना करते हैं, जिससे देवी प्रसन्न हो जाती हैं। देवी प्रकट होकर उन्हें दर्शन देती हैं और पूछती हैं कि वे किस प्रकार का वरदान चाहते हैं। देवी का वरदान। देवी के प्रकट होने पर राजा सुरथ और वैश्य समाधि अपने अपने मन की बात बताते हैं। एक राजा सुरथ का वरदान। राजा सुरथ ने देवी से अपने राज्य की पुनः प्राप्ति का वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए और वे फिर से अपनी प्रजा की सेवा कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी इच्छा प्रकट की कि वे एक आदर्श और धर्मपरायण राजा बने, ताकि उनका राज्य स्थिर रहे और कोई भी बाहरी शत्रु उनके राज्य को हानि न पहुंचा सके। देवी ने प्रसन्न होकर राजा सुरथ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि राजा सुरथ अपने राज्य को पुनः प्राप्त करेंगे और वे भविष्य में स्वयंभुव मनु के रूप में जन्म लेंगे। स्वयंभुव मनु के रूप में वे संसार की रक्षा करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार राजा सुरथ को अपने राज्य की प्राप्ति और भविष्य में एक महान राजा के रूप में जन्म लेने का वरदान मिला। 2. वैश्य समाधि का वरदान। वैश्य समाधि ने देवी से आत्मज्ञान का वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि वे संसार की माया से मुक्त होना चाहते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित करना चाहते हैं। वे चाहते थे कि उन्हें आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो और वे संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करें। देवी ने समाधि को भी वरदान दिया। उन्होंने कहा कि वैश्य समाधि को आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और वे संसार के मोहमाया से मुक्त होकर परमात्मा के साक्षात्कार का अनुभव करेंगे। समाधि को संसार के सभी बंधनों से मुक्ति मिलेगी और वे अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। देवी की कृपा और मोक्ष का मार्ग। देवी के वरदान के बाद राजा सुरथ और वैश्य समाधि दोनों को अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है।
राजा सुरथ को अपना राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है और वे एक शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा के रूप में शासन करते हैं। वे भविष्य में स्वयंभुव मनु के रूप में जन्म लेकर संसार की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। वहीं वैश्य समाधि को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वे संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि देवी दुर्गा की भक्ति और साधना के माध्यम से जीवन के किसी भी संकट से उबरा जा सकता है। देवी की कृपा से मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है और संसार के मोहमाया से मुक्त होकर मोक्ष का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। उपसंहार। दुर्गा सप्तशती के इस अध्याय में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि देवी दुर्गा की उपासना न केवल भौतिक समस्याओं से मुक्ति दिलाती है, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करती है। राजा सुरथ और वैश्य समाधि दोनों ही जीवन के कठिन समय में देवी की शरण में गए और देवी की कृपा से उन्हें वरदान मिला। यह कथा यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर व्यक्ति दृढ़ विश्वास और भक्ति के साथ देवी दुर्गा की आराधना करता है, तो देवी अवश्य ही उसकी रक्षा करती हैं और उसे संकटों से उबारती हैं। श्री दुर्गाय नमः।